हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जमाई टाइम्स में आपका स्वागत है। बिफोर स्टार्टिंग माय क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल जमाई टाइम्स। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जमाई टाइम्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपलोडेड वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आई वाज डिस्कसिंग एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर वॉइस and I have already made you introduced about voice in previous class। हमने प्रीवियस क्लास में वॉइस का जो इंट्रोडक्शन है, वॉइस क्या है और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने उसको डिस्कस कर चुका है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास। आप अगर न्यू हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट वॉइस ऑफ पार्टिकुलर टेंस। हमने कॉमन रूल समझा था तो हम स्टार्ट थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। व्हाट एवर वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा है थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा है। बातें समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो हमने जो प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा है थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने पहले बतलाया था, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं ब्रीफ में कि हमने बतलाया था कि वॉइस क्या है। तो वॉइस इज अ वर्ब फॉर्म दैट शोज और दैट रिप्रेजेंट्स वेदर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन और हैज एन एक्शन डन टू इट। मतलब वॉइस क्या है? तो वॉइस एक वर्ब फॉर्म है जो ये बतलाता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम करता है या सब्जेक्ट पर ही कोई काम किया जाता है। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आई इट अ मैंगो, द thief was arrested by the police। Here there are two sentences. I eat a mango means the action of eating a mango is done by the subject I। आम खाने का काम सब्जेक्ट आई के द्वारा किया जा रहा है। The thief was arrested by the police। Here I subject, it is verb, main verb, and a mango is an object। The thief was arrested by the police। Here the thief is subject, was is helping verb, and arrested is main verb, and by the police is here object। बट यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट वन सेंटेंस में सब्जेक्ट ही कोई काम करता है। वो क्या काम करता है? द एक्शन ऑफ ईटिंग अ मैंगो, आम खाने का काम करता है। बट सेकंड सेंटेंस में द thief was arrested by the police means the action of arresting is done by the police to thief। यानी कहने का मतलब है कि पुलिस जो है वो क्या करती है? पुलिस यहाँ पे काम करने का काम पुलिस कर रही है। सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? वर्क परफॉर्मर। बट यहाँ पे ये वर्क परफॉर्म नहीं करता है सेकंड वाले में। वो थिफ क्या करती है? थिफ कोई काम नहीं करता है बल्कि इस पर काम किया जा रहा है। बल्कि इस पे काम क्या है? एक्शन इज डन टू इट, इस पे काम किया जा रहा है। इसलिए क्या है? पैसिव फॉर्म है। मतलब जिस पर की एक्शन वैसे जिस सब्जेक्ट पर एक्शन हो, एक्शन सब्जेक्ट करता नहीं है बट सब्जेक्ट पर ही एक्शन होती है, तो पैसिव फॉर्म है। तो हमने ये समझा था बकायदा। तो चलिए अब हमने जो समझना है कि इसका जो कॉमन रूल है, थोड़ा सा इसका पार्टिकुलर टेंस है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमने सब तो पिछली प्रीवियस क्लास में बिल्कुल डिस्कस हो चुका है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आज हमें चलना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने बताया था कि जितने भी ईच टेंसेस हैं, जितने भी टेंस हैं, हर टेंस का आपको जो स्ट्रक्चर है, उनका जो रिकॉग्निशन है, जो पहचानने का जो तरीका है, आप उसको बिल्कुल जो है उसको भूलेंगे नहीं। उनको आपको जो है याद रखना पड़ेगा, माइंड में हर वक्त सेट रखना पड़ेगा, तभी आपका वॉइस बन सकता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम चलते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वॉइस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में, आपको पता है कि हमने 3 सेंटेंस पढ़नी है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। All these terms have been discussed in earlier classes में in detail में इसका जो है सारा हमने इसको डिस्कस कर चुका है कि affirmative sentence क्या है। A sentence in which sense of positivity is represented। Negative sentence, a sentence in which sense of negativity is represented।
interrogative, a sentence in which question is asked is called interrogative sentence. Now we are discussing about affirmative sentence. मीन्स जैसे अगर हम बात करते हैं कि मैं एक आम खाता हूँ, 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 सिंपली इसका आप ट्रांसलेट करते हैं क्या कि आई इट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। अब क्या करना है, नाउ देयर इज नीड टू चेंज, हम क्या करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस फॉर्म में बनाते हैं। नाउ देयर इज नीड टू चेंज एक्टिव टू पैसिव फॉर्म। इसको हम, ये आपको पता है कि ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि वर्ब क्या है इनका, ये वर्ब एक्टिव फॉर्म में है। इसको क्या करना है, इसको हमने पैसिव फॉर्म में बदलना है। तो बदलने के लिए क्या करते हैं, इसका क्या होता है, अ मैंगो इज eaten by me, a mango is eaten by me। तो आपको मैं यहाँ बतला देना चाहता हूँ इसका जो रूल है वो क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे ये आई क्या है, तो आई एक्टिव सब्जेक्ट है, इट क्या है तो एक्टिव मैन वर्ब है, a mango क्या है तो एक्टिव ऑब्जेक्ट है। याद रखिएगा, at first there is need to recognize और signify subject, man verb and object। सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है, ये पहचानने की जरूरत पड़ती है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, मैन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑलरेडी नाउ वी हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट आई इज सब्जेक्ट, इट इज मैन वर्ब एंड अ मैंगो इज एन ऑब्जेक्ट। मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब क्या है यहाँ पे आपने देखना है रूल क्या होता है। इसका जो रूल है वो ये है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने कॉमन रूल मैंने बताया था, पहले समझ लें। यहाँ पे क्या है, इसका रूल क्या है कि एक्टिव ऑब्जेक्ट ये क्या बन जाता है, पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद क्या लगानी है, एम इज आर लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है, V3 लगाना है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये क्या बतला रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव से पैसिव फॉर्म में ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। फिर बाय प्लस जो है ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो एक्टिव सब्जेक्ट होती है, ये पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव सब्जेक्ट का क्या बना देंगे हम, एक्टिव सब्जेक्ट क्या बन जाता है, पैसिव ऑब्जेक्ट बनता है। वो इस फॉर्म में बनता है कि अगर आई है तो ऑब्जेक्ट कैसा बन जाएगा, मी के फॉर्म में बनेगा। आई मतलब वो केस है ना, सब सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। पॉसेसिव केस में भी दो प्रकार के हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव एडजेक्टिव में माई, पॉसेसिव प्रोनाउन में माई, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ। तो इस तरह से जो है इनका एक केस है। हमने जो है इसी टेबल को रिमेम्बर करना है कि आई का क्या होगा, मी। अगर कहीं पर मी है, मी ऑब्जेक्ट से अगर सब्जेक्ट बनाना है तो आई होगा। वी का अस, यू का यू, हे का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, नेम वही है, सेम वही रहता है। तो फिलहाल वही है, हमने वही एक्टिव सब्जेक्ट है। now there is need to arrange these sentences according to this structure formula for changing active to passive form। ये आपका क्या है, ये आपका पैसिव फॉर्म में चेंज करने का तरीका है। दिस इज द वे टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव फॉर्म। ये एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करने का तरीका है। तो अब हमने क्या करना है, एक्टिव ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आपका, तो अ मैंगो है। हम क्या करने हैं, एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, तो अ मैंगो। उसके बाद क्या करनी है, ये मैंगो हमारा क्या बन गया, अब ये सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने अप्लाई करना है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। एम इज आर हमारा क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। चाहे एम भी यूज कर सकते हैं, इज भी कर सकते हैं, आर भी कर सकते हैं। तो वहां पे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, मैंगो क्या है, थर्ड सिंगल है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या लग जाएगा जी, तो मैंगो इज। उसके बाद क्या है, V3 है। V3 यहाँ पे वर्ब क्या है, ईट है, तो क्या हो जाएगा V3 का एटेन, मैंगो इज एटेन। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय ऑलरेडी समय लगाना है, बाय। उसके बाद क्या है, एक्टिव सब्जेक्ट। एक्टिव सब्जेक्ट क्या है, तो आई है। आई क्या बनाना है, पैसिव ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आई का पैसिव ऑब्जेक्ट क्या बना, कैसे बनाते हैं, आई का क्या होता है, तो मी हो गया, तो बाय मी। तो अ मैंगो इज eaten by me मतलब क्या हो गया, मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है, या एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है।
यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अ मैंगो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अ मैंगो इज ईटन बाय मी, मेरे द्वारा आम खाया जाए। यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे देख रहे हैं सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, कर कौन रहा है, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही सब्जेक्ट काम करता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो एक्टिव जो ऑब्जेक्ट है ना, आपने देखा एक्टिव जो सब्जेक्ट है, ये एक्टिव सब्जेक्ट क्या बन जाता है, एक्टिव सब्जेक्ट क्या बन जाता है, पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव जो है, एक्टिव सब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाता है, वो पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है। और पैसिव जो सॉरी एक्टिव ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, पैसिव ऑब्जेक्ट, एक्टिव सब्जेक्ट पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव ऑब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है ना, ये हमारा रूल है। तो हमारा यहाँ पे सबसे इसी तरह से हम बनाते हैं, इसको नोट कर ले पहले। चलिए ठीक है जी, फिलहाल मैं अफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ। इसमें कॉमन रूल है, सबके लिए वही रूल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके लिए मैंने बताया था कि सबके लिए चाहे वो कोई भी रूल हो, सबके लिए वही है। ठीक है ना, जैसे अगर हम सेंटेंस लेते हैं इस तरह से, अफर्मेटिव में लेते हैं कि जो है शिक्षक जो है पढ़ाता है, शिक्षक हम लोगों को पढ़ाता है। ठीक है ना, ऐसा है, क्या होगा, शिक्षक हम लोगों को पढ़ाता है, क्या होगा, द टीचर टीचेस अस। ठीक है ना, द टीचर टीचेस अस, शिक्षक हम लोगों को पढ़ाता है। इसका मीनिंग है वो ना, द टीचर टीचेस अस, द टीचर टीचेस अस, शिक्षक हम लोगों को पढ़ाते हैं, शिक्षक हम लोगों को पढ़ाते हैं। अब क्या करना है, आपको पता है कि ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है। अब इसे क्या करनी है, इसे हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहले ये भी जानना है कि सबसे पहले पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले जानने की क्या जरूरत है, जानने की जरूरत है ये किस फॉर्म में है, ये किस टेंस का है। अगर इंग्लिश में अगर वो है, मान के चले अभी तो जितने भी कंपटीशन, जितने भी लेवल है, सब तो क्या है, वो इंग्लिश हिंदी में तो रहेगा नहीं, हिंदी में तो ट्रांसलेट ही रहता है, किसी के मुझे पढ़ाते हैं तो मेरे द्वारा हम लोगों को शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है, तो इस तरह से तो नहीं रहता है। वहां पे रहेगा कि द टीचर टीचेस अस, द पैसिव वॉइस, द पैसिव फॉर्म ऑफ द टीचर टीचेस अस विल बी ऑप्शन में दे दिया जाता है, वहां पे आपको करेक्ट करना है। ठीक है ना, या फिर आप प्रैक्टिकल यूज में भी करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जानना ये है कि एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करने से पहले हमारा सबसे पहले जानना क्या जरूरी होता है कि उसमें सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि किस टेंस का है। हम किस टेंस को पहचानने के लिए कि विच टेंस, क्या फिर क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट कैसा है, वर्ब कैसा है और ऑब्जेक्ट कैसा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि द टीचर, फिर हमने देखा कि द टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, फिर हमने ये V5 है, फिर जो है अस ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, मतलब ये स्ट्रक्चर है। अब हमने जब पहचान लिया ना, when we are finally introduced, when we are finally recognized that this sentence is related to simple present tense, then and if there is need to change active to passive voice, then there is need to apply the formula of simple present tense to change active to passive voice। तब हमें क्या करनी पड़ती है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हम पता चल जाता है, फिर जो है हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो है जो रूल है, कॉन्सेप्ट है, फिर हम उसका यूज करते हैं। सबसे पहले क्या पहचानेंगे, सबसे पहले पहचानेंगे कि ये किस टेंस का है। पहचानने के बाद फिर देखेंगे कि अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंटरोगेटिव, क्योंकि सबका रूल अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखा टीचर टीचेस अस, तो आपने देखा यहाँ पे मैंने कहा ये क्या है, एक्टिव ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, और ये क्या है, एक्टिव सब्जेक्ट है। तो एक्टिव ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, पैसिव क्या बन जाता है जी, पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है। तो अस का क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे अस का क्या होगा, सब्जेक्ट वी होगा, यहाँ से क्या होगा, वी हो गया। वी हमने क्यों लिखा पता है ना, क्योंकि मैंने कहा था कि एक्टिव वॉइस का जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है पैसिव में वह सब्जेक्ट बन जाता है, पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है। तो अस का क्या हो गया, वी हो गया। उसके बाद हमने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, एम इज आर लगाना है। तो क्या होगा, वी के साथ क्या लगा होगा, आर लगाएंगे, वी आर। उसके बाद V3 लगाते हैं, तो वी आर टाउट, वी आर टाउट बाय द टीचर, वी आर टाउट बाय टीचर। हम लोग शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पता है क्या चला, यहाँ पे पता चला हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है, एक्टिव ऑब्जेक्ट वो क्या बन जाता है, पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद क्या लगाते हैं, एमिजार लगाते हैं, उसके बाद V3, उसके बाद बाय, उसके बाद ये हमारा क्या हो जाता है, एक्टिव जो सब्जेक्ट है वो पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाता है।
ये हमारा कॉमन फॉर्मूला है, इसी कॉमन फॉर्मूला पे हम किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को बदलते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे किसी भी टेंस का जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे उसका जो कॉमन फॉर्मूला है वो कॉमन फॉर्मूला यही होगा कि एक्टिव ऑब्जेक्ट बाय पैसिव सब्जेक्ट, एम इज आर प्लस बी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो भी है, लेकिन आपका चेंजिंग सिर्फ आपके हेल्पिंग वर्ब का ही चेंजिंग होगा, सिर्फ जो है यहाँ पे बी वाला चेंज होगा, बाकी सब का वही होगा। मैंने कल बतलाया था कि अगर हम लिखते हैं कि आई एट अ मैंगो, देखिएगा ये भी इसी फॉर्म में रहता है। कैसे होगा? तो अ मैंगो was eaten by me। आपने यहाँ देखा, इधर आपने यहाँ पे शुरू में देखा कि I eat a mango is eaten by me। I ate a mango, मैंने एक आम खाया था, तो a mango was eaten by me, मेरे द्वारा एक आम खाया गया था। तो यहाँ पे आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, ठीक है ना। I have eaten a mango has been eaten by me, a mango has been eaten by me। सब में आपने देखना ये है कि डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, तो हेल्पिंग वर्ब में होता है, बाकी क्या है, रिमेन अनचेंज्ड है, बाकी सब वही रहता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये कॉमन रूल हो जाता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। यही रूल लगाना है कि अगर एक्टिव वॉइस में आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब यूज करना है अकॉर्डिंग कंसर्निंग टेंस, जो टेंस के अकॉर्डिंग है उसको यूज करना है। जैसे एम इज आर है तो एम इज आर अगर सिंपल प्रेजेंट है, और फिर अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे फिर बाद में, लेकिन वहां पे क्या यूज करना है, तो एम इज आर बीइंग यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन या हैज बीन का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट में वाज या वर का यूज करते हैं, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। फिर भी3 बाय, और फिर जो है ये सारा सेम रहता है हर टेंस में, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं इसको आप नोट कर लें। फार्मूला को जो है आप नहीं भूलेंगे। इसी तरह से और भी सेंटेंस आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कहता है कि सरकार के द्वारा हम लोगों को जो है बहुत सारी योजनाएं प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो वी आर प्रोवाइडेड, क्या होगा, वी आर प्रोवाइडेड many schemes by the government, सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं का क्या किया जाता है। इसलिए जैसे कहा जाता है, इस तरह से हम कई सेंटेंस बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम जो है हम बना सकते हैं हमारी मदद की जाती है, जैसे कह सकते हैं हमारी मदद की जाती है, वी आर हेल्प, हमारी मदद की जाती है, वी आर हेल्प, ठीक है। हमें पैसे दिए जाते हैं, वी आर गिवन मनी। इस तरह से हमने ये कहा था कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है, यानी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। हमें समय पर पिता के द्वारा पैसे दिए जाते हैं, वी आर गिवन मनी टाइम टू टाइम बाय पेरेंट्स, माता पिता के द्वारा हमें पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। स्कूल में पर मंथ फीस मेरे गार्जियन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। द मंथली फीस इज गिवन पर मंथ बाय आवर पेरेंट्स, या बाय माय पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स के द्वारा दिया जाता है। जैसे कहते हैं कि हमारे शिक्षकों के द्वारा हमारे विद्यालय में अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो गुड एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय आवर टीचर्स, गुड एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय आवर टीचर्स इन माय स्कूल, हमारे विद्यालय में शिक्षक के द्वारा अच्छी शिक्षा दी जाती है, ठीक है। ट्रेन में खाने की व्यवस्था, खाना भी दिया जाता है, ट्रेन में ऐसी फैसिलिटीज वाले को खाना भी दिया जाता है, ठीक है। तो फूड इज प्रोवाइडेड for people who has taken ticket of AC in train, ठीक है। इन ट्रेन मतलब फूड जो है प्रोवाइड किया जाता है, जिसने कि एसी का टिकट लिया है उसको भोजन जो है प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह से कई सेंटेंसेस हैं जो हमारे डेली लाइफ में इसका यूज होता है, हम इसी तरह से इसको हम चेंज करते हैं। जैसे कुछ भी लेते हैं कि जैसे लेते हैं हम कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जैसे कुछ भी लेते हो ना, आप बनाते हो कि आई प्ले क्रिकेट, है ना, क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट डेली, है ना। या फिर यार हम लोगों के द्वारा यहाँ पे डेली क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड डेली बाय अस इन डेली, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस डेली हियर,
यहाँ पर क्रिकेट जो है ना हम लोग के द्वारा प्रतिदिन खेला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस का है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे यूज करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या देखना है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं आई डू नॉट ईट अ मैंगो, डू नॉट ईट अ मैंगो, आई डू नॉट ईट अ मैंगो। आपको क्या करना है, देखिए आपको लग रहा है ना कि आई डू नॉट ईट अ मैंगो, मैं एक आम नहीं खाता हूं, हमने पहचान लिया। नाउ वी हैव फाइनली रिकॉग्नाइज्ड दैट दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस है, मैंने जाना ये डू या डज लगता है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, तो हमने जान लिया। तो हम यहाँ बात करते हैं कि आई डू नॉट ईट अ मैंगो, इसका हम कैसे बनाना है, कैसे हम ये हमारा पता है आपको कि ये क्या है, एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ही कोई काम करता है या नहीं करता है, ठीक है ना। तो आई डू नॉट ईट, मैं काम नहीं खाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, अब हमें क्या करनी है, आई डू नॉट ईट अ मैंगो। अब क्या करनी है, जस्ट यही करना है, एम जार के बाद हमने क्या लगा देना है, नॉट लगा देना, और कहीं कुछ नहीं करना है। यही हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला रहेगा, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला रहेगा। बट क्या करना है कि ये जो है हमने पहचानना है, ये क्या है, हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है। ये हमारा क्या है, एक्टिव सब्जेक्ट है, बस ये तो पहचानना था। एक्टिव ऑब्जेक्ट, एक्टिव सब्जेक्ट प्लस ये किस टेंस का है, ये रिकॉग्नाइज करनी है। अब हमें क्या करनी है, यही एक्टिव ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है। क्या होगा जी, तो अ मैंगो, उसके बाद एमिजार का यूज करते हैं, तो अ मैंगो इज ईटन। उसके बाद क्या, चूंकि V3 का यूज करते हैं, अ मैंगो इज ईटन, उसके बाद क्या है, नॉट है, तो नॉट लगाएंगे, अ मैंगो इज नॉट ईटन, क्योंकि यहाँ डू नॉट है ना, अ मैंगो इज नॉट ईटन, अ मैंगो इज नॉट ईटन बाय मी, ठीक है जी। ये नेगेटिव सेंटेंस में हो गया कि मेरे द्वारा काम नहीं खाया जाता है। अ मैंगो इज नॉट ईटन बाय मी, मेरे द्वारा काम नहीं खाया जाता है। सरकार के द्वारा जो है स्कीम्स नहीं प्रोवाइड किया जाता है, स्कीम्स आर नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ नॉट लगा देंगे, स्कीम्स आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। इस सरकार के द्वारा जो है स्कीम्स प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हमने जो है सेंटेंस को ये हमने बनाना है, ठीक है ना। उसी तरह से है कि मुझे घर में जो है परिवार के सदस्यों के द्वारा प्यार नहीं किया जाता, बोलते नहीं यार घर के लोग यार हमें प्यार नहीं करते, या इस तरह से है ना, घर के लोग मुझे प्यार नहीं करते, ठीक है ना। बोलते ना कि माई फैमिली मेंबर्स डू नॉट लव मी, बोलते ना माई फैमिली मेंबर्स डू नॉट लव मी। मैं इसको रेज कर देता हूँ, हाँ जी, बोलते ना माई फैमिली मेंबर्स डू नॉट लव मी, मेरे परिवार के सदस्य मुझे प्यार नहीं करते, है ना। या इस तरह से बोलते हैं यार घर के लोगों के द्वारा ना मुझे प्यार नहीं किया जाता है। बात वही है, सेंटेंस तो वही है ना। तो एक तरफ से बोलते हैं कि यार माय फैमिली मेंबर्स डू नॉट लव मी, मेरे परिवार के लोग मुझे प्यार नहीं करते, यहाँ डू नॉट डू लगेगा क्योंकि मेंबर्स है, प्लूरल है। माय फैमिली मेंबर्स डू नॉट लव मी, मेरे परिवार के लोग मुझे प्यार नहीं करते। या फिर ऐसे बोलते हैं यार मेरे परिवार के द्वारा यार मुझे प्यार नहीं किया जाता, तो आई एम नॉट लव्ड, क्या हो जाएगा जी, आई एम नॉट लव्ड बाय माई फैमिली मेंबर्स, मुझे परिवार के द्वारा प्यार नहीं किया जाता है। आई एम नॉट लव्ड बाय माई फैमिली मेंबर्स, मुझे परिवार सदस्यों के द्वारा प्यार नहीं किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि अब पेपर नहीं दिया जाता है, पेपर इज नॉट गिवन नॉट आजकल पेपर नहीं दिया जाता है, तो न्यूज़पेपर, यानी कहने का मतलब आप जैसे आजकल पेपर नहीं दिया जाता है, जैसे बोलते हैं ना, पहले एक सेंटेंस बनाते हैं, आजकल पेपर नहीं दिया जाता है,
आजकल पेपर नहीं दिया जाता है। यहां सब्जेक्ट क्या है? पेपर है, तो पेपर लिखेंगे पेपर। उसके बाद आपको समझ लेना चाहिए कि ये क्या है, ये पैसिव फॉर्म में है। पेपर के बाद क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। पेपर इज, न्यूज़पेपर लिखे नहीं आपने यहाँ पे, न्यूज़पेपर लिखे, न्यूज, न्यूज़पेपर इज नॉट, नहीं है, नॉट गिवन, नॉट गिवन nowadays, nowadays या these days, न्यूज़पेपर इज नॉट गिवन nowadays, आजकल पेपर नहीं दिया जाता है, बोलते हैं इस तरह से। इसी से कई सेंटेंसेस हैं जो इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि आप जो है, आप इसको पहले लिखें, ठीक है, लिखिए। जैसे कमजोर छात्र पुरस्कृत नहीं किए जाते हैं, कमजोर छात्र पुरस्कार नहीं दिया जाता है, कमजोर छात्रों को पुरस्कार नहीं दिया जाता है। जैसे बनाइएगा, कमजोर छात्रों को पुरस्कार, सॉरी हिंदी में लिखने में अगर गलती हो गई हो माफ कीजिएगा, क्योंकि हिंदी मेरी थोड़ा सा ये है, कमजोर है। कमजोर छात्रों को पुरस्कार नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, कमजोर छात्रों को पुरस्कार नहीं दिया जाता है। यहां पर क्या है, नहीं के पहले जो होगा वही क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। हमने पहले सब्जेक्ट लिखनी है, क्या है? पुरस्कार को क्या लिखते हैं? पुरस्कार नहीं दिया जाता है, मतलब क्या है? अवार्ड, 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 ठीक है ना? रिवार्ड इज नॉट गिवन, है ना, नहीं दिया जाता है। इज अ रिवॉर्ड इज नॉट गिवन। या प्राइजेस, प्राइजेस लिखिए, प्राइजेस, प्राइजेस आर नॉट गिवन, प्राइजेस आर नॉट गिवन, क्योंकि यहां पर क्या है, प्लूरल है। स्टूडेंट्स, प्राइजेस आर नॉट गिवन टू द वीक स्टूडेंट्स, टू द वीक स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, प्राइजेस आर नॉट गिवन टू द वीक स्टूडेंट्स, गरीब छात्र, सॉरी कमजोर छात्रों को, कमजोर छात्रों को क्या नहीं दिया जाता है? पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। प्राइजेस आर नॉट गिवन टू द वीक स्टूडेंट्स। अब आगे है कि स्कूल के द्वारा, स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा, बाय द हेडमास्टर, कुछ भी है, बाय नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो कमजोर छात्रों को पुरस्कार नहीं दिया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, बोलते हैं कि कर्नाटक में हिंदी नहीं बोली जाती है, कर्नाटक में हिंदी नहीं बोली जाती है। तो मैंने कहा था कि नहीं के पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होता है, उसी को पहले लिखते हैं, उसके बाद एमिजार का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद नॉट का, उसके बाद V3 का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। जैसे हमने कहा, हमने एक सेंटेंस लिया, मैंने बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल हिंदी भी सीखनी है। कर्नाटक में, कर्नाटक में हिंदी नहीं बोली जाती है, हिंदी नहीं बोली जाती है, हिंदी नहीं बोली जाती है, कर्नाटक में हिंदी नहीं बोली जाती है। तो क्या होगा? हिंदी हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो हिंदी इज नॉट स्पोकन, स्पीक का स्पोकन, हिंदी इज नॉट स्पोकन इन कर्नाटक, इन कर्नाटक, हिंदी इज नॉट स्पोकन इन कर्नाटक, हिंदी कर्नाटक में नहीं बोली जाती है। इस तरह से जितने भी है हम प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। याद रखिएगा, वॉइस सिर्फ हमारा जो है वो सिलेबस तक ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि वॉइस हम प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। भले हमको पता नहीं हो ये वॉइस के कंसिडर में आता है, इसलिए वॉइस को सीखना, इसको नोट कर लीजिए। कहते हैं अब उसे नहीं पढ़ाया जाता है, अब उसे नहीं पढ़ाया जाता है। He is not taught now, अब उसे नहीं पढ़ाया जाता है। अब स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है। गुड एजुकेशन इज नॉट प्रोवाइडेड नाउअडेज इन गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस से बहुत सारे यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब लास्ट हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और जो है हम इसी में ये करेंगे।
हमारा लास्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या हो गया? A sentence in which question is asked, ऐसा सेंटेंस जिसमें कि प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कहता है उस सेंटेंस में, क्या मेरे द्वारा ये काम खाया जाता है? क्या मेरे द्वारा ये काम खाया जाता है? क्या मेरे द्वारा ये काम खाया जाता है? जैसे मैंने बतलाया, आई इट अ मैंगो, हमने इसको क्या करनी है? इंटरोगेटिव में बदलना है वैसे वॉइस का यूज करके। क्या होगा यहाँ पे? हमने इंटरोगेटिव में क्या है, एम इज आर का जो यूज है, एम इज आर प्लस क्या होगा, प्लस हमारा क्या होगा, एक्टिव ऑब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर जरूरत के मुताबिक नॉट है तो नॉट लगेगा, फिर V3, फिर बाय, फिर जो हमारा एक्टिव सब्जेक्ट पैसिव ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है इंटरोगेटिव के लिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखनी है? एम इज आर लिखनी है। आई इट मैंगो, क्या मैं काम खाता हूं, क्या होगा? एम लगाएंगे कि इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक्टिव ऑब्जेक्ट है। और आई क्या है? तो एक्टिव सब्जेक्ट है। एक्टिव ऑब्जेक्ट ही क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा? अमेंगो, अ मैंगो। अब याद रखिएगा, एम ए मैंगो होगा, इज अ मैंगो होगा, आर अ मैंगो होगा। फाइनली आप कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे आफ्टर एनालाइजिंग, सर यहाँ पे इज अ मैंगो होगा। तो इज अ मैंगो, इज अ मैंगो, उसके बाद क्या है? इज अ मैंगो, हमने एमिजार का सिलेक्शन कर लिया, इज होगा। फिर हमने एक्टिव ऑब्जेक्ट जो है हमने सिलेक्शन किया कि पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर क्या है? नॉट है, तो नॉट का है क्योंकि यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करना है? V3 यूज करना है। तो मैंगो इज अ मैंगो ईटन। फिर उसके बाद बाय का यूज करना है, बाय, उसके बाद मी है, आई का मी या ऑब्जेक्ट हो जाता है ना, एक्टिव सब्जेक्ट, ये पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या हो गया कि इज अ मैंगो ईटन बाय मी, क्या मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है? क्या मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है? क्या सरकार के द्वारा योजनाएं प्रोवाइड, गरीबों को प्रोवाइड किया जाता है? आर स्कीम्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पुअर पीपुल्स, टू द विक्टिम्स, क्या पीड़ितों को सरकार के द्वारा योजनाएं प्रोवाइड की जाती है? इसलिए क्या से जो स्टार्ट होने वाला होता है, तो वो हमने क्या शुरू में जो क्या होता है, क्या से जो स्टार्ट होने वाला होता है, क्या कहते हैं? क्या तुम्हें शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाता है? आर यू टाउट, क्या आपको आर यू टाउट बाय द टीचर्स कहता है। इस तरह से कई सेंटेंसेस होता है। क्या गाय दूध देती है? क्या गाय दूध देती है? तो क्या होगा? क्या गाय दूध देती है? क्या होगा जी? आर कॉज गिव मिल्क, गिवन मिल्क, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यूज करते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिए। तो इस तरह से हम क्या से स्टार्ट होने वाला हमने बनाना है, बहुत इजी में बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम सेंटेंस में लिखते हैं, क्या हमारे देश में लोहा तैयार किया जाता है? क्या हमारे देश में लोहा तैयार किया जाता है? जैसे क्या हमारे देश में लोहा तैयार किया जाता है? इज आयरन इज प्रिपेयर्ड इन आवर कंट्री, इज आयरन इज प्रिपेयर्ड, क्या हमारे देश में, जैसे हमें सेंटेंस बनानी है ना, जैसे एक सेंटेंस हमें बनाना है अभी, जैसे है, क्या हमारे देश में क्या हमारे देश में लोहा तैयार किया जाता है? लोहा तैयार किया जाता है। क्या हमारे देश में लोहा तैयार किया जाता है? क्या हमारे देश में लोहा तैयार किया जाता है? तो क्या होगा जी? क्या हमारे देश में लोहा तैयार किया जाता है? क्या हमारे देश में लोहा तैयार किया जाता है? तो हमने पहले बताया था यहाँ पे कि सब्जेक्ट इसमें क्या है? लोहा हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है? लोहा तैयार, क्या तैयार हो रहा है? तो लोहा तैयार हो रहा है। ये हमारा क्या सब्जेक्ट है? हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा लोहा आयरन है। आयरन के पहले हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? आर नहीं लगाएंगे क्योंकि लोहा क्या है? नॉन काउंटेबल नाउन है। नॉन काउंटेबल नाउन जो है सिंगुलर ट्रीट होता है, इसलिए हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो इज आयरन प्रिपेयर्ड, उसके बाद हमें क्या यूज करना है? V3 का प्रीपेयर्ड,
इज आयरन प्रिपेयर्ड इन आवर कंट्री, ठीक है ना, क्या हमारे देश में लोहा तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से सेंटेंसेस हैं जो कि आप इसको देख सकते हैं। क्या कहता है, क्या आपके स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, क्या आपके स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो इज इंग्लिश इज टाउट इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, क्या आपके स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, क्या आपके स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो मैंने कहा था स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ये अंग्रेजी क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो इज इंग्लिश क्या होगा, इज इंग्लिश इज टाउट इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। इज इंग्लिश इज टाउट इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आपको जो है देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसी में कहीं नहीं है तो क्या हो, क्या आपके स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। इज नहीं यहाँ पड़ेगा, इज इंग्लिश टाउट इन योर स्कूल, इज इंग्लिश नॉट टाउट इन योर स्कूल, क्या होगा, इज नॉट लग जाएगा। अगर यहाँ पर है क्या आपके स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, अगर यहाँ नहीं अगर हम लगा देंगे क्या होगा, इज इंग्लिश नॉट टाउट इन योर स्कूल, या इसी को इजंट इंग्लिश टाउट इन योर स्कूल, या फिर इजंट शॉर्ट फॉर्म में इजंट इंग्लिश टाउट इन योर स्कूल, ठीक है। क्या आपके स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार के हम बनाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हमने अब लास्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसे भी हमने फिनिश करना है। चलिए अब हमारा डबल इंट्रोगेटिव तो सब समझ रहे हैं, ऑलरेडी हम पिछली क्लासेस में इसका डिस्कशन हो चुका है। मतलब WH क्वेश्चन वाला जो रहता है, जैसे वहां पे है, जैसे कि भारत में लोहा कैसे तैयार किया जाता है, भारत में लोहा कैसे तैयार किया जाता है, भारत में लोहा कैसे तैयार किया जाता है। जैसे है कि भारत में यह लोहा कैसे तैयार किया जाता है, लोहा कैसे तैयार किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है। लोहा कैसे तैयार किया जाता है। अब इसको हम क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करनी है तो कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे क्या है, तो कैसे है क्या लगाएंगे, हाउ लगाएंगे। बाकी जो है ये वाला रूल चलेगा, सेम टू सेम इंट्रोगेटिव हमने जो पढ़ा है बाकी वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, लोहा कैसे तैयार किया जाता है, तो हाउ है यहाँ पे, तो हाउ इज आयरन प्रिपेयर्ड, हाउ इज आयरन प्रिपेयर्ड, लोहा कैसे तैयार किया जाता है। हाउ इज आयरन प्रिपेयर्ड, लोहा कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है ना, पास में आए। तो इस तरह से हमारा सेंटेंसेस है, हमने इस तरह से यूज करना है, बहुत इजी में हम करते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे है कि हमें क्या दिया जाता है, हमें सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है, व्हाट आर वी गिवन बाय द गवर्नमेंट, हमें सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है, व्हाट आर वी गिवन, व्हाट आर वी, जैसे हमें सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है, हमें सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या बीच में है, शुरू में नहीं है, इसलिए वो वाला नहीं है, ये WH क्वेश्चन वाला है। यहाँ पे क्या क्या के लिए क्या होगा, व्हाट हो जाएगा, सिर्फ क्या लगाना है, WH, रूल हमारा ये है, WH प्लस एमिजार प्लस एक्टिव ऑब्जेक्ट विल बी द पैसिव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B3 प्लस बाय प्लस एक्टिव सब्जेक्ट विल बी द पैसिव ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इसी स्ट्रक्चर फॉर्मूला में होना है। जैसे है कि हमें सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या दिया जाता है, तो व्हाट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज गिवन अस, व्हाट इज गिवन अस, हमें क्या दिया जाता है, व्हाट इज गिवन अस बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, हमें सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। सॉरी, व्हाट आर वी गिवन, व्हाट आर वी होगा यहाँ पे, व्हाट आर वी गिवन, व्हाट आर वी गिवन,
व्हाट आर वी गिवन बाय द गवर्नमेंट, हमें सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं। जैसे है सोना कहाँ पाया जाता है, सोना कहाँ पाया जाता है, जैसे है सोना कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो क्या होगा, वेयर इज फाउंड, वेयर इज गोल्ड फाउंड। ठीक है, सोना कहाँ पाया जाता है। जैसे कहता है कि आप लोगों को कब पढ़ाया जाता है, व्हेन आर यू टाउट, आप लोगों को कब पढ़ाया जाता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं जो कि हम जो है एक्टिव से पैसिव फॉर्म में इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है ना, तो आप भी जो है इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, मैं कुछ वर्ड को बुलाया, मैं कुछ वर्ड्स हैं मैं उसको जो है बोलने की कोशिश करूंगा। आप पहले इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें भाई। जैसे है मिठाइयाँ क्यों बांटी जाती है, व्हाई स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाई स्वीट्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयाँ क्यों बांटी जाती है। ठीक है ना, अच्छे लिखावट पर नंबर क्यों दिए जाते हैं। ठीक है ना, व्हाई इज गिवन गुड नंबर्स इन गुड राइटिंग, अच्छे नंबर पे, अच्छे लिखावट पे अच्छे नंबर क्यों दिए जाते हैं। तो इस तरह से सेंटेंसेस हैं जो कि आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे गांव की सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं की जाती है, हमारे गांव की सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं की जाती है। द रोड्स ऑफ माई विलेजेस, द रोड्स ऑफ माई विलेज आर नॉट रिपेयर, वाई यहाँ पे है कि हमारे गांव की सड़कों की मरम्मत क्यों नहीं की जाती है, कि वाई द रोड्स ऑफ माई विलेज आर नॉट रिपेयर, क्यों नहीं मरम्मत की जाती है। बात समझ में आए? तो इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो था एक्टिव से पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा एंड हो गया। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है बिल्कुल आप जो है पहले सबसे पहले ये है कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे जो सा बुक हो। ठीक है, आप कंपटीशन डिपार्टमेंट लेवल का भी जो जैसा भी बुक हो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और इनका जो कॉमन फार्मूला है हमने देखा कि एक्टिव ऑब्जेक्ट विल बी द पैसिव सब्जेक्ट, ये हमारा कॉमन फार्मूला है। इस कॉमन फार्मूला को आप जो है रिमेंबर करना है, बाकी आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास जो सा भी बुक है आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको नोट कर लीजिए। और जितने भी टेबल्स वगैरह हैं और जो पिछले क्लासेस का जो है इसमें ये हो चुका है टेंसेस वगैरह जितने भी हैं उसको आप रिकवर कीजिए और हर टेंस का जो पार्टिकुलर जो रूल है उसको जानने की कोशिश कीजिए, तभी आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा।